हाय एवरीवन। तो आज लाइट नहीं रहने की वजह से मैं आप लोगों का क्लास जो है कि टाइमली नहीं ले पाया था। 4 बजे वाला क्लास बंद रह गया था, लेकिन फिर भी जो मैंने टारगेट किया है कि 7 तारीख तक में आप लोगों का इंग्लिश को रिवीजन क्लास को ख़त्म कर लेना है। तो आज 5 तारीख हो गई, कल यानी परसों 2 दिन हमारे पास समय, दोनों दिन में इंग्लिश को ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो आज जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आज हम लोगों का जो रिवीजन क्लास होगा वो किसका होने वाला है, करेक्ट स्पेल्ड का होने वाला है, ठीक है। तो करेक्ट स्पेल्ड का रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। चूँकि आपको जो PDF मिला था उस पूरे PDF में आपके लिए लिखा हुआ था, सभी चीज़ वर्ड दिया हुआ था, ठीक है। तो मैंने बोला था रिवीजन करके आइएगा तो अच्छी तरीके से आप लोग यहाँ से बना पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन जो है कि 2 तरीके का आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन कैसा आएगा, एक देखिए ऐसा क्वेश्चन रहेगा जहाँ पे लिखा हुआ रहेगा आइडेंटिफाई द करेक्टली वर्ड स्पेल्ड। जैसा कि लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि 4 ऑप्शन सेम रहेगा, ठीक है। जैसे मानिए संडे लिखा हुआ है तो A में भी संडे है, B में भी संडे, C में भी संडे, D में भी संडे है, लेकिन सबका स्पेलिंग अलग अलग रहेगा। उस 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन में संडे सही लिखा हुआ रहेगा तो उसको टिक करना है। तो अभी हम आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, यह प्रीवियस ईयर है जो कि 2020 से लेके 2013 तक का आप लोगों को प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं। इंग्लिश का इसलिए प्रीवियस ईयर करवाते हैं क्योंकि इंग्लिश आपका कहीं ना कहीं क्या कहते हैं रिपीट होते रहता है, तो वो क्वेश्चन मैच कर जाता है। तो चलिए देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ है ये 2020 का जो है कि प्रीवियस ईयर, चूँकि करेक्टली स्पेल्ड 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ है MANEUVER, मैन्यूवर लिखा हुआ है। इसी तरीके से चारों ऑप्शन, सर सेकेंड में भी मैन्यूवर लिखा हुआ है, C में भी मैन्यूवर लिखा हुआ है, D में भी मैन्यूवर। यानी मैंने बोला था एक ही वो जो है कि आपको रहेंगे नंबर, यानी कि एक ही आपको वर्ड रहेंगे लेकिन 4 ऑप्शन में सेम दिए हुए रहेंगे। तो देखिए ये मैन्यूवर है, तो मैन्यूवर सर ये करेक्ट स्पेल्ड हमारा मजबूत कैसे होगा। तो करेक्ट स्पेल्ड मजबूत करने के लिए पहले आपको जितना मैंने क्लास में ये डिस्कस कर रखा है कि कैसे मजबूत होगा। तो देखिए इसका जो है कि सही वर्ड है MANEUVER, मैन्यूवर इसका सही है, ठीक है। तो मैन्यूवर का हिंदी आप लोग समझना चाहेंगे। मैन्यूवर का मतलब होता है पैतरेबाजी करने वाला या तिक्रम करने वाला। दूसरा देखा जाए लिखा हुआ है कमिटी, COMMITTE, कमिटी। तो देखिए कमिटी का इसी तरीके से 4 ऑप्शन में सेम लिखा हुआ है। तो आप देखिए पकड़िए कमिटी COMM होता है। कमिटी में आप लोग देखेंगे COMM, सर COMM इसमें भी है, COMM यहाँ भी है, ये सर D कट गया। तो कमिटी COMMI सर यहाँ पर भी है, इसमें भी है, तीनों में है। डबल T होता है, कमिटी में डबल T होता है। तो डबल T कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर A में डबल T दिया हुआ है, तो कमिटी हो जाएगा यहाँ पे। कमिटी का हिंदी क्या होता है, कमिटी का हिंदी होता है समिति। नेक्स्ट देखा जाए तीसरा में लिखा हुआ है SECRILEGEOUS, सेरिलीजियस। क्या लिखा हुआ है, सेरिलीजियस लिखा हुआ है। तो आपका जो है कि ऑप्शन देखिए सेरिलीजियस SA होना चाहिए। सेरिलीजियस का स्पेलिंग होता है SA से स्टार्ट होना चाहिए। तो देखिए SA आपके एक ही ऑप्शन में है जो कि ऑप्शन नंबर D में दिख रहा है। तो सेरिलीजियस, सेरिलीजियस का हिंदी क्या होता है, तो सेरिलीजियस का हिंदी जो होता है अपवित्र होता है। क्या होता है, अपवित्र। उसी तरीके से 4 क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ एकोमडेट। क्या लिखा हुआ, एकोमडेट, सब जगह सेम है। एकोमडेट देखिए एकोम ACCOM, एकोम ACCOM, यानी ACC होना चाहिए सर। इसमें एक C है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ACC सर यहाँ पे है, ACC, ये दोनों में है ACCO, यहाँ तक ठीक है। ACC के बाद O होना चाहिए सर, इसमें O नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, D। एकोमडेट, एकोमडेट का मतलब होता है किसी भी को अपने अनुकूल बनाना, अपने अनुकूल ढालना। नेक्स्ट देखा जाए लिखा हुआ है रिकमांड। क्या लिखा हुआ, रिकमांड। देखिए रिकमांड क्या मतलब होता है, सिफारिश करना। एक होता है कमांड, कमांड का मतलब होता है किसी के ऊपर में अपना क्या कहते हैं वो हक जमाना या किसी को ऑर्डर देना। तो यह है रिकमेंड, RECOMMEND होना चाहिए। देखिए यहाँ पर U लिखा हुआ, ये नहीं होगा, RECOMMEND, रिकमेंड। देखिए यहाँ डबल C है, तो ऑप्शन नंबर सर हमारा C होगा, RECOMMEND, रिकमेंड। रिकमेंड का हिंदी क्या होता है, सिफारिश करना। नेक्स्ट देखिए अब जो है कि चलते हैं 2019 में।
2019 का जो है ना कि कुछ अलग रुतबा दिया हुआ था, ठीक है। अलग रुतबा कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें भी से कहा गया आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। लेकिन इसमें से ऐसा था सब चारों ऑप्शन अलग अलग थे, कुछ कुछ मिला हुआ था, यानी कि सब अलग अलग थे। जैसे देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ पिजेंट, यानी कि पी यहाँ पिजेंट लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन, डी में पीसेंट लिखा हुआ है, डी में पीस लिखा हुआ है। तो इससे आपने क्या देखा कि यहाँ जो है कि सर इसमें से एक से नहीं, चारों अलग अलग है, चारों अलग अलग रहते हैं तो कहीं थोड़ा सा दिक्कतें होती है। तो देखिए ये जो लिखा हुआ है पीजेंट लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ पेजेंट, PAGEANT, प्रेजेंट। प्रेजेंट का हिंदी आप लोग जानना चाहेंगे कि आखिर प्रेजेंट का हिंदी क्या होता है। सर प्रेजेंट का हिंदी जो होता है ये होता है तमाशा। क्या होता है प्रेजेंट का हिंदी तमाशा होता है, जो कि स्पेलिंग देखिएगा यहाँ पर ये सही दिया हुआ है। तो देखिए ये लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, जो डॉक्टर वगैरह से हम जो दिखाते हैं उसे प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं, PRE होता है, PRI नहीं, ये गलत हो जाएगा, PRE होता है प्रिस्क्रिप्शन। देखिए इसी से पता चल गया। अब देखिए यहाँ है पीसेंट, पीसेंट देखिए उच्चारण सही होगा लेकिन पीसेंट होता है, PEASANT, पीसेंट। पीसेंट का मतलब क्या होता है, कृषक होता है। देखो पी का मतलब मटर हो गया, सेंट का मतलब, देखो याद करने का तरीका, पीसेंट, मटर कौन उगाता है, कृषक उगाता है, इसलिए पीसेंट का मतलब क्या होता है, कृषक होता है। अब देखिए पीस, देखिए ये लिखा हुआ पीस, सुनने में आसान वर्ड लग रहा है लेकिन देखिए स्पेलिंग क्या होता है पीस का, PIECE होता है, पीस PIECE, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए डी में भी गलत था, सी में भी गलत था, बी में भी गलत था, ऑप्शन ए हमारा सही दिया हुआ था। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा में देखिए ए में दिया हुआ अकर्ड, बी में लिखा हुआ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट। सर तीन को मैं तो मैच किया, यानी स्वाभाविक सी बात है चौथा में भी रेस्टोरेंट होना चाहिए था, लेकिन अकर्ड दिया तो कोई दिक्कतें नहीं है। ये देखिए यहाँ पे अकर्ड लिखा हुआ, अकर्ड का स्पेलिंग होता है OCCURRED, अकर्ड। अकर्ड का मतलब क्या होता है, आवश्यकताएं, ठीक है, आवश्यक यानी कि अवसर। तो ये चीज हो गया। तो यहाँ से ये अलग था। रेस्टोरेंट का स्पेलिंग आपको पता है, लिखाए भी थे रेस्टोरेंट। देखो रेस्टोरेंट का मतलब क्या होता है, लोग रेस्ट यानी कि रेस्टोरेंट में क्या करने जाता, आराम करने जाता, यानी कि वहाँ आराम किया, उसे बैठा कुछ खाना पीना खाया। रेस्टोरेंट यानी कि रेस्टोरेंट RESTAURANT, रेस्टोरेंट होता है। रेस्टोरेंट का हिंदी क्या होता है, भोजनालय, ठीक है, यानी कि जहाँ पे जाके हम लोग लंच वगैरह कर सकते हैं उसे रेस्टोरेंट कहते हैं। अब देखा जाए तो 3 में लिखा हुआ है वेजेंस, क्या लिखा हुआ वेजेंस, देखिए VENGEANC, वेजेंस। देखिए वेजेंस, वेजेंस यानी कि चारों पे जो है कि हमारा सेम दिया हुआ है। तो यहाँ से वेजेंस का आप लोग हिंदी जानना चाहेंगे तो वेजेंस का हिंदी जो होता है प्रतिशोध करना होता है। वेजेंस का इसका यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, वेजेंस। वेजेंस का हिंदी क्या होता है, प्रतिशोध करना, ठीक है। आपको हिंदी से मतलब नहीं, स्पेलिंग से मतलब होना चाहिए। तो देखिए 4 में लिखा हुआ है APRICIATE, एप्रिशिएट। एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, किसी को प्रोत्साहित करना, एप्रिशिएट यानी कि क्या होना चाहिए, एप्री, APP होना चाहिए, एप्री, APPRE, एप्री, यानी APP वाला कहाँ है सर, ये नहीं होगा, बी नहीं होगा, ऑप्शन सी और या तो डी होगा, एप्री, APPRE होना चाहिए, RI नहीं होना, एप्री मानो ठीक RI होता, लेकिन CI, तो यहाँ से भी ई लिखा हुआ तो ये गलत हो गया। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी बचा। तो सर हमारा क्या होगा, एप्रिशिएट। एप्रिशिएट का मतलब होता है किसी का प्रशंसा करना या किसी को प्रोत्साहित करना यानी हिम्मत देना। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब आगे देखिए लास्ट में लिखा हुआ 5 में, ए नंबर में लिखा हुआ है हिपोक्रेसी। ए में क्या लिखा हुआ, हिपोक्रेसी। बी में लिखा हुआ हाइजीन, हाइजीन लिखा हुआ है, और सी में भी देखिए हाइजीन, और डी में भी हाइजीन। हाइजीन का हिंदी क्या होता है, स्वच्छता, साफ, यानी कि स्वच्छता मतलब साफ होता है। तो यानी कि अब देखिए तो हाइजीन का ये स्पेलिंग देखा जाए तो हाइजीन HYGI यानी हाइजीन सर सही दिया हुआ है, यानी ऑप्शन बी सही दिया हुआ है। हाइजीन का हिंदी स्वच्छता होता है। तो अब देखिए ये गलत दिया हुआ हिपोक्रेसी। तो हिपोक्रेसी का जो हिंदी यानी कि ये जो होता है स्पेलिंग सही होता है HYPOCRISY, हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी का हिंदी जो होता है, हिपोक्रेसी हिंदी होता है मतलब किसी के साथ कपट करने वाला, यानी कि कहते हैं कि यह पाखंड है, मतलब कि किसी के साथ बुरा करने वाला, इसे क्या कहा जाता है, हिपोक्रेसी कहा जाता है। 2018 में भी लिखा हुआ था आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेल्ड, ठीक है।
तो देखिए एक में जो दिया हुआ है क्या लिखा हुआ है, डिफाई। देखिए यहाँ से लिखा हुआ डिफाई, लेकिन ये हो गया डाईफाई, DIEFY, डाईफाई हो गया, लेकिन डिफाई होता है, डिफाई डिफाई यानी DEIFY, डिफाई। देखिए ये डिफाई जो है ना कि ये आपको साइनोनिम्स में ज्यादा पूछता है। डिफाई, डिफाई का मतलब क्या होता है, पूजा करना। सर वर्शिप का मतलब ही तो पूजा कर रहा था, हाँ बिल्कुल, डिफाई वर्शिप पूजा करना। बी में देखिए लिखा हुआ CONTINUITY, कंटिन्यूटी। सर ये सभी तो हम लोगों को दैनिक बोलचाल में आता है, कंटिन्यूटी, NUI, सर NUI होना चाहिए सर, आई ये मैक्सिमम ज्यादा चीज दिया हुआ, तो बचा कौन, ऑप्शन सी, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, एक लगातार। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है CONVAL, कन्वल्सेंस यानी कन्वल्सेंस। कन्वल्सेंस का मतलब होता है आरोग्य लाभ, कन्वल्सेंस, CONVALESCENC। ऑप्शन नंबर ए में ही सही दिया हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी तरीके से देखिए और 4 में लिखा हुआ कम्युनिकेट, COMMENICATE, कम्युनिकेट। सर हम लोग पढ़े कम्युनिकेट होता है COMMU होना चाहिए, ये नहीं होगा COMMU, ठीक है। NI होता है COMMUNI। सर तीनों ऑप्शन कट गया तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर डी सही है। कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से संवाद करना। लिखा हो गया है DEPRECIATE, डिप्रीशिएट, यानी कि ऑप्शन ए में ही सही दिया हुआ है। डिप्रीशिएट का मतलब क्या होता है, हास यानी कि मूल्य कम करना। देखिए 2017 में आपको पूछा गया था, क्या लिखा हुआ, बियॉन्ड, BUOYENT, बियॉन्ड, ठीक है। बी में देखिए बियॉन्ड, लेकिन होता है बियॉन्ड तो हम लोग पढ़े हैं BUOYANT होना चाहिए, बियॉन्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब क्या होता है, प्रसन्नचित्त होता है। उसी तरीके से 2 नंबर देखा जाए यानी कि MEDIEVAL, मेडाइवल। मेडाइवल का मतलब क्या होता है, मध्यकालीन, मेडाइवल यानी MEDIEVAL, ऑप्शन ए में ही सही दिया हुआ है, मेडाइवल, ठीक है। एंशिएंट, मॉडर्न आप लोग पढ़े हुए तो उस तरह से मेडाइवल होता है। लेकिन देखा जाए प्रीविलेज, PREVILEGE, प्रीविलेज, लेकिन PRE के जगह पे होता है PRI होना चाहिए, यानी ये नहीं होगा, PRIVELE यानी VE नहीं VI होता है, ये नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, प्रीविलेज। प्रीविलेज का मतलब क्या होता है, प्रीविलेज का मतलब होता है आपको विशेष सुविधा, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए ये हाइजीन जो है कि आपको रिपीटेड हो गया। हाइजीन का स्पेलिंग क्या होता है, HYGIENE, हाइजीन। हाइजीन का मतलब होता है स्वच्छता, साफ सुथरा। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है 5 में अकेजन। अकेजन का मतलब क्या होता है, अवसर। अकेजन OCCA, सर OCCA यहाँ तक तो सही है, OCCA I यानी OCCASI होना चाहिए, OCCASI ये नहीं होगा, SI ये नहीं होगा, और बचा कौन, ऑप्शन नंबर ए होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अकेजन, अकेजन का मतलब क्या होता है, अवसर। तो अब हम लोग चलेंगे 2016 की ओर। 2016 में देखते हैं कि बस वही चीज है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। लेकिन देखिए ये 2019 के पैटर्न पे यह दिया हुआ है। 2019 में जिस तरह का दिया हुआ था उसी तरह का इसमें दिया हुआ है। तो देखिए नंबर ए में दिया हुआ है हाइजीन, जो कि देखिए हाइजीन का स्पेलिंग हम आपको बता चुके हैं। यहाँ देखिए बी में लिखा हुआ कॉर्प्स, सी में ऑप्टिज्म लिखा हुआ है, डी में भी ऑप्टिज्म लिखा हुआ है। ये 2 ऑप्शन मैच किया, 2 अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे बी जो ऑप्शन है ये सही लिखा हुआ। कॉर्प्स का हिंदी का होता है लाश होता है। हाइजीन का स्पेलिंग आप लोगों को पता है, तो यहाँ पे मैंने जो है कि सही करके लिख दिया। ऑप्टिज्म का स्पेलिंग एक्चुअल में होता है OPTIMISM, ऑप्टिज्म। ऑप्टिज्म का हिंदी होता है आशावाद। नेक्स्ट देखिए 2 में लिखा हुआ क्विट लिखा हुआ है, QUIT, लेकिन बुक में क्वेश्चन बैंक में जो है ये गलत दिया हुआ है। क्विट, QUIT, क्विट। क्विट का मतलब होता है पूर्णतः छोड़ जाना। एक होता है क्वाइट, क्वाइट का मतलब शांत रहना, ठीक है। तो यानी ए नंबर में सही दिया हुआ था, यानी कि देखिए ये रिसिप्ट, रिसिप्ट का स्पेलिंग गलत है। रिसिप्ट का सही होता है RECEIPT, रिसिप्ट। रिसिप्ट का हिंदी रसीद होता है। उसी तरह से देखिए रीजन,
ये लिखा हुआ रीजन, रीजन REIGN, रीजन, रीजन का हिंदी शासनकाल। उधर लिखा हुआ RYTHM, रिदम होना चाहिए। रिदम का मतलब क्या होता है? ताल। रिदम का स्पेलिंग होता है RHYTHM, रिदम। रिदम का मतलब क्या होता है? ताल। गाना वगैरह सुनते हैं उसमें रिदम होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से थर्ड के ए में लिखा हुआ SELARY, ये सैलरी कुछ नहीं होता, सैलरी होना चाहिए। SALARY, सैलरी का मतलब वेतन होता है। देखिए ये लिखा हुआ है SHEDULE, लेकिन एक्चुअल में होना चाहिए शेड्यूल। SCHEDULE, शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब समय सारणी होता है। ये देखिए ऑप्शन सी में सही दिया हुआ था, विम। ये हमारा जो है कि एक्चुअली में ज्यादातर जब आप पढ़ेंगे क्या चीज, साइनोनिम्स पढ़ेंगे तो वहां पे ये आएगा विम, फैंसी। इसका हिंदी होता है सनक धुन, मन की लहर। ऑप्शन डी में देखिए लिखा हुआ सीज। सीज होता है SEIZ, होता है सीज, जो कि सही करके यहाँ लिख दिए। सीज का हिंदी होता है किसी को कानून की सहायता से अपने कब्जे में लेना। कहते हैं कि इसका सामान सीज हो रहा है। देखिए पुलिस वगैरह जाके उसके सामान को क्या करता है, अपने अंदर में कवर कर लेता है, यानी कि ले लेता है, उसे सीज करना कहते हैं। तो देखिए यानी कि 4 नंबर में दिया हुआ है HUMEROS, ह्यूमरस। ह्यूमरस का हिंदी जो होता है रस लेने वाला, यानी कि किसी भी चीज में डूब के आनंद लेने वाला, उसे कहते हैं ह्यूमरस, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ HUMOROUS, ह्यूमरस का मतलब होता है आनंद, मजा, रस लेने वाला। अब देखिए 5 ये वाला रिपीट हो गया था, रिकमेंड। रिकमेंड का हिंदी होता है सिफारिश करना, ये बहुत बार बता चुके हैं। तो देखिए अब 2015 में चलते हैं। 2015 में जो है कि आपको पूछा गया है FLUTTER, फ्लटर। फ्लटर का हिंदी क्या होता है? पंख फड़फड़ाना, जो कि ऑप्शन ए में सही दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ कोलकाता। पहले अभी देखिए कलकत्ता होता है, लेकिन एक्चुअल में पहले होता था कोलकाता, यानी KOLKATA होता था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आपका बी सही है। तो देखिए सी में यानी 3 नंबर में जो दिया हुआ है स्पेक्ट्रल्स। देखिए SPECTACLES, स्पेक्ट्रल्स। स्पेक्ट्रल जो चश्मा लगाते हैं, स्पेक्ट्रल नहीं होता, स्पेक्ट्रल्स होता है। लास्ट में S होना चाहिए, स्पेक्ट्रल्स SPE होना चाहिए। स्पेक्ट्रल SPE होता है, यानी ये नहीं होगा, SPEC होना चाहिए, ये नहीं होगा, SPECT। उसके बाद होता है C के T के बाद A होना चाहिए, स्पेक्ट्रल्स, यानी कि ऑप्शन डी होगा, स्पेक्ट्रल्स मतलब चश्मा। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ सीजर। सीजर का मतलब क्या होता है? कैंची। सीजर्स होता है SCISSORS, ऑप्शन नंबर ए में ही सही दिया हुआ है। सीजर का हिंदी कैंची होता है। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन में है दिया हुआ क्लोन। देखिए COLOGNE है, इसको क्लोन्ज नहीं, इसको क्लोन पढ़ेंगे। क्लोन का हिंदी क्या होता है? इत्र होता है या खुशबू होता है, यानी ऑप्शन ए में ही सही दिया हुआ तो आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। तो 2014 में आप लोगों का नहीं पूछा गया है। तो चलते हैं 2013 की ओर। ये 2013 में जो क्वेश्चन है ना रिपीटेड हुआ है। तो देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ है PERSPIRATION, पर एस्पिरेशन। पर एस्पिरेशन का मतलब होता है पसीना आना, यानी कि ऑप्शन ए में ही सही दिया हुआ तो पर एस्पिरेशन। बी देखिए 2 में है प्रिविलेज, जो कि पहले बहुत बार पढ़ा चुके हैं। प्रिविलेज का हिंदी होता है विशेष सुविधा होता है। रिकमेंड का हिंदी होता है सिफारिश करना। और देखिए 4 नंबर में है यूनेनिमस, UNANIMOUS होता, बस ई नहीं होता है, यानी अगर ई नहीं रहता तो ऑप्शन ए भी सही हो जाता, लेकिन ई है तो ये नहीं सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही दिया हुआ है। यूनेनिमस का मतलब होता है सर्वसम्मत, यानी एक मत से। देखिए ऑप्शन नंबर यानी 5 में जो लिखा हुआ है लीजर, LESUR, लेजर है, मतलब लीजर होना चाहिए। लीजर का मतलब जो होता है, लीजर जो होता है ना, कि लीजर का मतलब होता है छुट्टी होता है या फुर्सत होता है। LEI होना चाहिए, SURE होता है। लीजर कहते हैं लीज पे जा रहे हैं, मतलब छुट्टी में जा रहे हैं, फुर्सत में जा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो है कि अभी आपने देखा 2020 से लेके 2030 तक मैंने आपको करेक्ट स्पेलिंग का एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करवा दिया, ठीक है। तो आपके पास मैंने PDF दिया था जो कि 87 पेज का है। उस PDF में आपको टोटल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो अच्छे से PDF को भी रिवीजन करते रहिए। अभी तक हमने आपको दोबारा यानी कि रिवीजन 3 क्लास ली है, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि कौन कौन से टॉपिक पढ़े
पढ़ने हैं और क्या क्या छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको फर्स्ट डे भी पढ़ाया, उसके लिए क्लास अभी तक 3 टॉपिक हो गया, तो मैंने आप लोगों का क्लास मिस नहीं किया। तो फिर कल हम लोग अपने टाइम पे 4 बजे लाइव क्लास ज्वाइन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।